हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आपके बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये प्रेस से है। देखो, प्रेस जब पुराना हो जाता है ना, तो हमें दिक्कत ये होती है कि इसके जो नंबर्स होते हैं ना, ये मिट जाते हैं और हमें प्रेस करने में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा हाई पे है तो वो कब कपड़े जला देगा हमें पता ही नहीं चलेगा, कब कपड़े भी जला देगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप नेल पॉलिश ले लो और जो भी नंबर है हल्के हल्के मीटे हो तो ध्यान से देख लो कहाँ नंबर थे, उन्हीं जगहों पे आप पॉइंट्स लगा दो, चाहे नंबर्स लिख दो। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया है। मैंने पॉइंट्स भी लगा दिए हैं, डॉट भी लगा दिए हैं और यहाँ पे नंबर भी लगा दिए हैं। तो 1 2 3, एक की जगह पे एक हमने लगा दिया डॉट और 2 की जगह पे 2 लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और अगला जो टिप्स है वो है कैंची से। देखो, कैंची हम यूज़ करते हैं लेकिन दिक्कत तो होती है कि बारिश के मौसम में ना एक साथ जंग लग जाती है और ये काम करना बंद कर देती है। और किचन की जो सीजर होती है छोटी छोटी, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, वो और भी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, कभी भी आपको कपड़े काटने होती हैं उस समय ये ठीक ही नहीं होता है, उस टाइम पे आप ये सैंड पेपर ले लो। ये सैंड पेपर कैंची को बहुत ही अच्छा कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको कट कर रही हूँ, पतले पतले इसको इस तरीके से कट करते जाना है आपको। इससे क्या होगा, इसकी धार जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। जब कपड़े काटोगे तो कपड़े आराम से कटेंगे। आप अपने किचन के सीजर को भी इसी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि किचन की सीजर डेली यूज होता है तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, और तो उसको आप इसी तरीके से ठीक कर सकते हो। अब आप इससे कपड़े काटोगे तो ये आराम से कटेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने इसको साफ कर लिया है। और अगला जो टिप्स है उसमें लिया है हमने ये थैला। ये थैले में अक्सर हम सामान लाते हैं तो इस थैले का आप यूज़ कर सकते हैं। या कपड़े का आपके पास कोई थैला हो उसे आप ले लो, कुछ नहीं है तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को ले लो। वैसे प्लास्टिक से बेटर यही रहेगा कि कपड़े वाला थैला ले लो, या फिर ये जो यूज एंड थ्रो ये थैले आते हैं इनको आप ले लो और इनको इस तरीके से आप कट करते जाओ, लंबे लंबे इस तरीके से आपको कट कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक को भी कट करते जा रही हूँ और इसी तरीके से पूरी प्लास्टिक को हमें कट कर देना है। और फिर नीचे जो थैला है उसको भी हमें इसी तरीके से कट कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद से हमने लिया है जो हम यूज़ किचन में करते हैं छोलनी, उसको हमने लिया है और इसके आगे वाले पार्ट पे हम इसे लगा देंगे। तो यहाँ मैं इसको इसी में सेट कर दे रही हूँ। इसको पकड़ा मैंने और इसके आगे वाले छोर पे इसको सेट कर दे रही हूँ। तो इसको आप टेप की सहायता से चाहो तो लगा दो, या फिर धागे की सहायता से बांध लो, किसी भी चीज़ से आपको जैसे वो अच्छे से हो जाए उस तरीके से आप इसको बांध लो, या फिर इसी में से एक रिबन लेकर के उससे आप बांध दो। तो अच्छे से हमने इसे यहाँ बांध लिया है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको भी मैं बांध दे रही हूँ, प्लास्टिक को भी। तो अगर आपके पास कपड़े वाला है तो 2-3 कपड़े वालों को ही बांधिए, प्लास्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं है तो प्लास्टिक का भी यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक को भी यहाँ पे लगा दिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है और इसको मैं यहाँ बांध दिया। अब इसका यूज देखो, आप सुबह में ना डस्टिंग के लिए कर सकते हो। अक्सर कई बार हमें डस्टिंग करना होता है और डस्टिंग वाले होते नहीं हैं चीज़ें हमारे पास, तो आप इससे आराम से डस्टिंग कर सकते हो उन जगहों पे जहाँ भी आपको डस्टिंग करना हो, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे हाथ नहीं जा पाते हैं वहाँ पे इससे अच्छी सफाई कर सकते हो। इस तरीके से सारा डस्ट बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और अगला जो टिप्स है वो किस से है, जो चाबी होती है, चाबी वाली रिंग होती है उससे है। तो चाबी रिंग जो हम रखते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर दूसरी चाबी हमें डालनी है तो थोड़े से नाखूनों को हमें प्रेशर देकर इसको उठाना होता है, तब जाता है और इस चक्कर में नाखून भी अक्सर टूट जाते हैं। तो उस टाइम पे आप ना इस तरीके से कर सकते हो। कई जो की रिंग होते हैं बहुत टाइट होते हैं, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे एक स्ट्रा और यहाँ इसको स्ट्रा को लगा दे रही हूँ, इसी में हल्का सा मैं फंसा दूंगी, आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरीके से कर दिया और इसको फंसा दिया, हल्का सा फंसा दिया। अब इसमें जो भी चाबी आपको डालनी है उसको आप यहाँ से डाल दो। देखो इस तरीके से मैंने डाला और पीछे की तरफ पुश किया और पुश करके यहाँ पे मैंने दबा करके और इस प्लास्टिक को मैंने खींच के निकाल दिया है। बस ये इसके अंदर जा चुका है। तो इस तरीके से कई भी कितनी सारी चाबी आप इसमें डाल सकते हो, किसी भी रिंग में डाल सकते हो इस तरीके से। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है एक कार्डबोर्ड और इसका यहाँ से मैं कट कर ले रही हूँ। पहले छोटा हमें लेना है, तो यहाँ इसे मैंने कट कर लिया। अब मैंने लिया है पुराने दिए जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं उन्हें ही साफ़ कर लो, या फिर इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे कवर पेपर लगा दो। कवर पेपर लगाने के बाद इन दियों को ना फेविकोल की सहायता से इस पर चिपका दो या किसी चीज़ से चिपका दो।
इसे अच्छे से चिपका दूँ। तो इसका यूज हम क्या करने वाले हैं, तो जब भी अक्सर हम प्रेस करते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि हमें रखने के लिए कुछ नहीं होता है और वहाँ पे कपड़े जलने का डर होता है। अगर हम बेड पे कर रहे हैं या कहीं कर रहे हो तो कपड़े जलने का डर होता है। तो इसी के ऊपर आप प्रेस को रख सकते हो आराम से, या फिर आपको किचन में गर्म चीज़ें रखनी है तो उसके नीचे आप चाहते हो कोई रखना, तो इसे रख सकते हो, आराम से इसको रख के यूज कर सकते हो।